रिपल, पानी की रूह। कभी सोचा है कि पहाड़, आग, सागर, फूल अपनी देखभाल इतने अच्छे से कैसे रखते होंगे? इसका कारण है परियां। हाय रिपल। ओह पॉपी, आसमान आज साफ है और सागर बहुत शांत। अच्छा तो है, पर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर पहले तक तो सागर में हलचल थी और अब अचानक पूरी तरह शांत हो गया है। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ड्रैको से सहमत हूँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ओह वो देखो, एक शंख। अरे ये कैसी आवाज है? ओह समुद्र देवता, आप रो क्यों रहे हैं? ओह रिपल, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। जरा उसे देखो। अरे ये क्या, इस प्यारे से बच्चे को क्या हुआ है? ओह, मैं बस अपनी लहरों को उछाल रहा था और जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी लहरें इस बेचारे बच्चे पर उड़ी और मैं उसकी तरफ दौड़ा और उसे जगाने की कोशिश भी की, पर ओह समुद्र देवता, आपने इसे गहरी नींद में डाल दिया। ओह, अब हम क्या करें? सभी परियां एक साथ आ गईं और उन्होंने बच्चे को जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो सोता ही रहा। परियां उदास हो गई थीं। परियों ने बच्चों की माँ के बारे में पूछा और सागर ने समझाया कि उसकी माँ कितनी बेबस और दुखी हो चुकी थी। वो सागर के उस पार इंतजार कर रही है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बच्चे को होश में लाऊंगा, पर कैसे? मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी। कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सके। आपकी परियां हमारी मदद कर सकती हैं। ये सुनते ही सब खामोश हो गए। किसी को भी पता नहीं था कि आग की परियां कहाँ रहती हैं, पर तरंग अपनी आंखें उस लड़के से हटा नहीं पा रही थी। तो फिर ठीक है, अगर सिर्फ आग की परियां ही इस लड़के को नींद से जगा सकती हैं, तो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। तभी अचानक पानी के आत्मा की रानी समुद्र से बाहर आई। उनके अचानक आ जाने से सभी हैरान हो गए। रानी साहिबा, आप यहाँ कैसे? तुम ये क्या कर रही हो? आग की परियां, पता नहीं वो कहाँ रहती हैं। अगर वहाँ से लौटना ही नामुमकिन हो तो ये कोई मजाक नहीं है। रिपल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस लड़के को जल्दी से होश में लाना चाहती हो, पर तुम एक पानी की आत्मा हो, आग की गर्मी सह नहीं पाओगी। रानी साहिबा, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, पर जैसे आप मेरे लिए परेशान हैं, इस बच्चे की माँ भी परेशान होगी। अगर किसी भी तरह उस बेचारी औरत की मदद हो सके तो क्या बुराई है। मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी रानी साहिबा, पर मुझे उन आग की परियों को ढूंढना होगा। रानी ने आह भरी और तरंग को एक छोटी सी जादुई थैली बनाकर दे दिया। इसे साथ ले जाओ। ये एक जादुई थैली है, इसमें तुम कुछ भी डाल सकती हो, ये कभी भी भारी नहीं होगी। रानी, सागर और सभी परियों ने देखा कि किस तरह तरंग अपनी जिंदगी की सबसे अप्रत्याशित यात्रा की शुरुआत करने के लिए आसमान में उड़ गई। तरंग दृढ़ थी। वो किसी भी पानी की आत्मा से भी आगे निकल चुकी थी। वो उड़ती रही जब तक उसे धरती पर हरियाली नहीं दिखी। उसने चिड़ियों को खुश होकर गाते हुए सुना और हरे पत्तों को पेड़ पर नाचते गाते देखा। वो समझ गई थी वो क्या था। ओह, ये सब बसंत की राह देख रहे हैं। मैं यहीं पर इंतजार करूंगी। बसंत सारी दुनिया में घूमती है, उसे जरूर पता होगा कि आग की परियां कहाँ मिलेंगी। तरंग ने उन गाती हुई चिड़ियों और खिलते हुए फूलों के साथ शामिल होने का फैसला किया। ला 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 ला। तरंग को बसंत ऋतु से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसने उस सुंदर मौसम के आगे दंडवत किया और खुद का परिचय दिया। तरंग ने समझाया कि वो आग की परियों को मिलने के लिए कितनी उत्सुक है। ओह, तुम बहुत ही बहादुर परी हो रिपल, पर अफसोस मुझे पता नहीं कि आग की परियां कहाँ रहती हैं। ओह, एक मिनट। समर, मेरी बहन, वो जरूर तुम्हारी मदद कर सकती है। वो संसार के हर कोने तक पहुंचती है। इस हवा के झोंके को अपने साथ ले जाओ,
ये बिना थके तुम्हें पहाड़ तक लेकर जाएगी और समर के पास पहुंचा देगी। तरंग ने बसंत ऋतु का धन्यवाद किया और हवा उसे गर्मी के पास लेकर गई। ओह, यहाँ तो बहुत गर्मी है। जरूर गर्मी आसपास होगी। जितनी दूर हो सके तरंग उड़ती रही। गर्मी बढ़ती गई पर तरंग रुकी नहीं। गर्मी की वजह से वो और भी कमजोर होती गई, लेकिन फिर भी वो उड़ती रही। आखिरकार ओह नहीं, अरे अरे ये क्या, मुझे नहीं पता था मेहमान आने वाले हैं। दरिया दिल गर्मी ने तरंग का हाथ लिया और उसे तालाब के पास पानी पिलाने के लिए लेकर गई। पानी पीने के बाद तरंग फिर से तरोताजा महसूस करने लगी। हमेशा याद रखना, जब कभी मैं आसपास रहूं, तुम्हें लगातार पानी पीते रहना होगा। तरंग ने उसकी बात मानी। बिना समय बर्बाद किए तरंग ने गर्मी को उस लड़के के बारे में सब कुछ बताया और उसकी मदद मांगी। ओह वो बेचारा लड़का, उसकी माँ काफी दुखी होगी। बहुत बुरा हुआ। मैं मदद करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आग की परियां कहाँ रहती हैं। शायद ऑटम जानता हो। रुको, ये लो। ये क्या है? अब तुम्हारी यात्रा काफी उदास हो सकती है। ये उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। मैं रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे साथ चल सकती थी, पर जिंदगी की तरह मौसम भी बदलते हैं ना, हम पीछे नहीं जा सकते। मैं समझ सकती हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। मेरे लिए प्रार्थना करना। और पानी की आत्मा पतझड़ की तलाश में निकल पड़ी। तरंग की यात्रा पतझड़ तक पहुंचने तक थोड़ी अलग सी थी। जैसे ही वो पीली मकई के खेतों से और बर्फ से ढके पत्तों से गुजरी, वो दुखी और बेचैन हो गई। ओह, गर्मी ने सही कहा था। पतझड़ पास आ रहा है और मैं उदास और बेचैन महसूस कर रही हूँ। अगर पता नहीं होता कि मौसम का मुझ पर क्या असर होगा, तो मैं तो परेशान ही रहती। उसी समय उसने उसे देखा। वो एक स्लेब पर था जिसे जंगली कुत्ते खींच रहे थे और उसके चांदी के सींग से आवाजें गूंज रही थीं। तरंग ये सोचकर हैरान थी कि इतने खूबसूरत मौसम में भी वो इतनी उदास कैसे महसूस कर रही थी। मुझे बताओ कि एक पानी की आत्मा यहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हें तो जम जाना पसंद है ना? इतनी उदास होने के बाद भी तरंग अपने निश्चय में दृढ़ थी। उसने हिम्मत से बताया कि कैसे वो उस छोटे से बच्चे की मदद करना चाहती है। पतझड़ ने तरंग की बातों को ईमानदारी से सुना। वो बसंत ऋतु और गर्मी की तरह उदास नहीं हुआ, और हो भी कैसे सकता था, क्योंकि कठोर दिल का होना ही उसकी फितरत थी। पर उसे हमदर्दी भी थी। उसने तरंग से कहा कि वो सर्दी से जाकर मिले। जब सर्दी आती है, यही वो समय होता है जब आग की परियां करोड़ों दिलों को नर्म बनाने के लिए धरती पर आती हैं। उसे जरूर पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। ये लो, इसे रखो। ये तुम्हें ठंडी हवाओं के झोंकों से बचाएगा। मिलते हैं पानी की आत्मा। और बस यूं ही पतझड़ हवाओं के बीच गायब हो गया। मैंने सोचा इतना कठोर दिल होने के बाद वो मेरी लड़ाई नहीं समझ पाएगा, पर शायद हम अलग अलग तरीकों से अपने भावनाओं को जाहिर करते हैं। अब तरंग सबसे मुश्किल मौसम से मिलने के लिए चल पड़ी थी। तरंग हफ्तों तक यात्रा करती रही, पर उसे सर्दी कहीं भी नजर नहीं आई। उसके अंदर के दिल की उदासी बढ़ती गई, पर उसे पता था ये सब मौसमी है। सर्दी सभी पर इतनी सख्त क्यों होती है? बिना इस जादुई हवा और इस गर्म पत्ते के मैं कभी भी ये सफर पूरा नहीं कर सकती थी। आखिरकार वो सर्दी के बर्फ से ढके हुए गुफा में पहुंची, पर इससे पहले कि वो अंदर जाती, सर्दी बाहर आया। मेरे घर एक मेहमान? किसकी इतनी जुर्रत है कि वो इस बूढ़े और सख्त सर्दी के पास आए? ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक पानी की आत्मा? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? प्लीज मदद कीजिए। मैं एक छोटे से बच्चे को जगाने के लिए आग की परियों को ढूंढ रही हूँ, जिसे सागर ने गलती से सुला दिया है। हे भगवान, ये तो बुरा हुआ। हाँ, आग की परियों को किसी तरह के गर्म जादू का पता होता है, पर वो सूरज के रास्ते पर रहती हैं बेटा। ये एक बड़ा महल है, पर उस जगह तक पहुंचने के लिए तुम्हें काफी सारे खतरनाक रास्तों को पार करना होगा, और वहां पहुंचने के बाद भी वे तुम जैसी पानी की आत्मा की तरह नहीं है मेरी बच्ची। वे आग उगलती हैं, तुम एक ही सेकंड में हवा में उड़ जाओगी। नहीं, मुझे डर नहीं लगता।
एक बार वो मेरी कहानी सुन लेंगे तो वो मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। ओ मेरी प्यारी बच्ची, ये तुम्हारा निश्चय है जिससे तुम उनके दिलों को जीत पाओगी। ये लो, ये बर्फ का गोला लो, ये कभी नहीं पिघलेगा। तुम जान जाओगी इसे कब इस्तेमाल करना है। धन्यवाद, मानना पड़ेगा बाहर से इतने ठंडे हैं आप, पर आपका दिल बहुत ही नर्म है। बस यूं ही किसी को देखकर फैसला नहीं करते बच्ची। गुड लक। सर्दी अपनी गुफा में वापस चला गया। तरंग ने सूरज की तरफ देखा जो बहुत दूर लग रहा था, पर तरंग जरा भी घबराई हुई नहीं थी। मौसम शक्तिशाली है, पर मैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं आ रही हूँ आपकी परियों।